किण्वन से कभी भी अभिक्रिया कराने पर आपको CO2 गैस निकलेगा। कहूं भी आप करवाइएगा तो CO2 ही निकलेगा खाली। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे किण्वन क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है, यानी किण्वन क्रिया से कौन सा गैस निकलता है। तो इस प्रश्न को आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, आंसर आपको लिखना है। जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों से स्रावित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है। यानी जितना भी जटिल कार्बनिक है यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, इसमें से सूक्ष्म जीवी, यानी सूक्ष्म जीवी का मतलब छोटा छोटा कोई भी जीव होना चाहिए, छोटा छोटा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ऐसे हमको उसको सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते हैं, तो कार्बनिक में होना चाहिए। किसमें? जटिल कार्बनिक में यौगिक होगा। जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों से स्रावित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है ना। जटिल कार्बनिक यौगिक से सूक्ष्म जीवी से स्रावित होने वाला नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम कहाँ होता है? लार में। ये भी याद कर लीजिए, एंजाइम पूछेगा कहाँ होता है तो लार में एंजाइम पाया जाता है। तो समझ आ गया होगा। जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवी से स्रावित होने वाला नाइट्रोजनी पदार्थ को निकलता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इस मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिक में परिवर्तन होने की क्रिया को ही किण्वन कहते हैं। यानी जो एंजाइम प्राप्त हुआ ना, इस गति को, यानी स्पीड गति को, मंद मतलब स्पीड होता है, मतलब स्पीड मतलब तेजी से, गति से अपघटित होगा, सरल यौगिक में परिवर्तन हो जाएगा। सरल यौगिक में परिवर्तन हो जाएगा और उस क्रिया को क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे। समझ नहीं आया? देखिए, जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों से, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक, उसमें से सूक्ष्म जीवी होता है ना, छोटा 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 जीव, उसमें से जटिल मतलब सूक्ष्म जीवी से स्रावित नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है। नाइट्रोजनी पदार्थ होता है ना, वो निकलता है। समझ आ गया होगा। जटिल कार्बनिक यौगिक से सूक्ष्म जीवों से स्रावित होने पर जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इस तेज गति से अपघटित होकर सरल यौगिक में परिवर्तन होने की क्रिया को ही किण्वन कहते हैं। समझ आ गया होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ये कार्बन से है, क्या कार्बनिक यौगिक होना चाहिए ना। कोई भी चीज अगर बन रहा है तो कार्बन से। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ये सूत्र होता है। इसको हम जाइमेज करा दे ईस्ट में, यानी किण्वन की अभिक्रिया करवा रहा है ना। जब भी आप इसमें किण्वन की अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको गैस निकलेगा कौन? CO2। कौन सा गैस निकलेगा? गैस निकलेगा CO2 गैस आपको बाहर निकलेगा, किण्वन से अभिक्रिया करवाइएगा तब। यानी किण्वन से कभी भी अभिक्रिया कराने पर आपको CO2 गैस निकलेगा। कहूं भी आप करवाइएगा तो CO2 ही निकलेगा खाली, केवल। तो ये समझिए, ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज को तब तोड़ेंगे तो इसको दो भागों में तोड़ देंगे, है कि नहीं? दो भागों में। तो कार्बन का गो इसमें 6 गो है ना। कार्बन कितना है? 6 गो। तो 2 और 2 कितना हुआ? 2 दूना 4 कार्बन हो गया ना। 4 कार्बन 2 कार्बन, तो कितना हो गया? 6 कार्बन। टूट गया ना, टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 12 है ना। तो हाइड्रोजन कितना है? 12। ये 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। फिर OH में 2 गो लगा है, 10 और 2 12। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन का एगो 6 गो, ऑक्सीजन का एगो है 6 गो। तो 2 गो तो ऑलरेडी यहाँ है कि ना। 2 गो ऑलरेडी CO2 में 2 लगा हुआ है। उसके बाद 2 गो यहाँ होगा, तो कितना होगा? 2 दूना 4, और गैस के द्वारा CO2 यानी O2 बाहर निकल जाएगा। तो किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है। अगर किण्वन की क्रिया करवाइएगा ना, एक नंबर में पूछ सकता है किण्वन की क्रिया में कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 गैस निकलता है। कन्फर्म याद कर लीजिएगा, फिर से याद करवा देते हैं। देखिए, जटिल कार्बनिक यौगिक में, जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों से जितना भी छोटा छोटा जीव होता है उसमें जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है। जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है, इसे जिसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। इस तेज गति से, मतलब उसको तेज गति से अपघटित होकर, यानी खत्म करके, अपघटित मतलब धीरे धीरे खत्म होगा, है ना। सरल यौगिक में परिवर्तन करेगा। किसमें? सरल यानी साधारण में परिवर्तन करेगा, उसी को क्या कहते हैं? किण्वन। तो बस ये किण्वन करवाएं,
ये आपको डायमेंशन है, इतना आपको लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।